नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज जिंदगी में सबसे बड़ी एक समस्या बन गई है। वो समस्या है पारिवारिक कलेश। पारिवारिक कलेश हम सोचते हैं सिर्फ वही होता है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये पारिवारिक कलेश हो गया। नहीं, पारिवारिक कलेश केवल पति पत्नी से ही जुड़ा हुआ नहीं है। घर में रह रहे हर एक सदस्य के साथ ये जुड़ा हुआ है। पारिवारिक कलेश केवल पति पत्नी के बीच ही नहीं होता, ये भाई बहन या माता पिता के साथ भी होता है। माता पिता का अपने बच्चों के साथ भी होता है। कलेश कई कारण से घर में हो सकता है और कई बार ये कारण ज्योतिष की वजह से भी होता है। कोई ग्रह या नक्षत्र अगर कुंडली में बुरे बन रहे हैं तब भी घर में कलेश होता है। छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाता है। हम कई बार नहीं चाहते हैं फिर भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्या केवल हमारी बातें सामने वाले को पसंद नहीं आती, हमारा व्यवहार सामने वाले को पसंद नहीं आता इस वजह से? नहीं दोस्तों, ये वजह भी हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह जो होती है वो है हमारे ग्रह, जो कभी हमारे अनुकूल कभी हमारे प्रतिकूल चलते हैं। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि पारिवारिक कलेश अगर घर में हो रहा है तो इसके लिए क्या उपाय किए जाए कि घर में खुशी का, शांति का और प्यार का माहौल बना रहे। इसीलिए आज भी इस वीडियो के साथ मैं आपके लिए पारिवारिक कलेश को जड़ से ख़त्म करने का, पारिवारिक कलेश की ये जो समस्या है इसको ख़त्म करने के कुछ उपाय आपको बता रही हूँ। लेकिन कोई भी उपाय, कोई भी पूजा या पाठ जो आप करते हैं उस पर आपको हमेशा विश्वास रखना है कि जो मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो काम करेगा ही। हम हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा को भी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इस विश्वास के साथ कि भगवान मेरी इस पूजा को सुनेंगे, भगवान मेरी इस पूजा का फल अवश्य ही देंगे। यही सोचकर कोई भी मंत्र, जाप, चालीसा कुछ भी आप कर रहे हैं बस विश्वास रखिए। विश्वास के साथ काम अपने आप फटाफट होता चला जाएगा। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपके घर में हर किसी का झगड़ा एक दूसरे के साथ होता है तो परिवार में शांति नहीं रहती, सबका मूड खराब हो जाता है। तो आप क्या करें? तो 500 ग्राम जौ ले लें, उसे दूध में धो लें। इसके बाद इसे एक लाल कपड़े में बांधकर किसी अंधेरे कमरे में रख दें या फिर कहीं ऐसी जगह रखें कि दूसरे किसी की नज़र उस पर ना पड़े। इससे पारिवारिक कलेश धीरे धीरे दूर होने लगेगा। यदि आपके बच्चे आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हर बात का आपका विरोध करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों के माथे पर रोज केसर या हल्दी का तिलक लगाए। बच्चा अगर छोटा है तो ये टीका उसकी नाभि पर भी लगा दें। धीरे धीरे बच्चे का आपके साथ व्यवहार अच्छा होता चला जाएगा। जिन बच्चों के अपने माता पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती है, तो उन्हें दूध और चावल का दान 11 दिन तक मंदिर में करना चाहिए। या फिर आप चाहें तो 21 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हैं, फर्क आप खुद देखेंगे। जिस घर में पिता और पुत्र के बीच हमेशा मतभेद बना रहता है, वहाँ पिता या पुत्र को किसी को भी
गुड़ और गेहूं का दान मंदिर में करना चाहिए। ऐसा करने से पिता और पुत्र में बनने लगेगी, उनके विचार भी एक होते चले जाएंगे। जिस घर में महिलाओं की आपस में नहीं बनती, वहां महिलाओं को आटे की चक्की मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सास बहू, ननंद भाभी, बहन या माँ सभी से अच्छे रिश्ते बनेंगे। घर में यदि बड़े चाचा या ताऊ से नहीं बनती, तो आप किसी भी रविवार, शनिवार या मंगलवार के दिन काले चने, काला कपड़ा, लोहा और सरसों के तेल का दान करें। ये उपाय आपके अपने सभी बड़ों के साथ प्यार और संबंध बनाएगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद पीपल के पेड़ के पास जाकर वहां चावल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि मेरी समस्या जल्द से जल्द खत्म हो। इसके बाद दूध और मिश्रित जल चढ़ाकर उन्हें प्रणाम करें और घर लौट आएं। ध्यान रहे पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आप पीला चावल ले लें और माता लक्ष्मी के मंदिर जाइए। उन्हें पीला चावल अर्पित कीजिए। उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर आएगी और धन संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। आपने भी सोचा होगा कि मैंने ये धन संबंधी समस्या क्यों बताई। दोस्तों, घर में लड़ाई झगड़े ज्यादातर रुपए पैसों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ही होते हैं। इसीलिए ये उपाय बता रही हूँ, आप जरूर करके देखिए, जरूर फर्क पड़ेगा। शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाकर उन्हें अपनी समस्या बताएं। ऐसा करने से विष्णु भगवान आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये आपको हर शनिवार करना है। भगवान विष्णु की आप पर कृपा जरूर होगी। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को अपनी सारी बातें बताएं। उसके बाद हनुमान जी के पास एक भारी पत्थर रख दे। जब समस्या खत्म हो जाए, उसका निदान हो जाए, तो उस पत्थर के वजन के बराबर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप पारिवारिक, आर्थिक तंगी, नौकरी या व्यापार से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आप विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए। वहां उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए। जब आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो अपनी शक्ति के अनुसार जितना आप कर सकते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसाद का भोग लगाएं। यदि आपकी अपने भाइयों के साथ बिल्कुल नहीं बनती, तो आपको मीठी चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो दूध में शहद डालकर दान अवश्य करें। आपके ऐसा करने से आपके भाइयों के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। अगर आपका अपनी बहन से बिल्कुल नहीं बनती, आप दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े तकरार रहते हैं, तो हरी साबुत मूंग मंदिर में अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपकी अपनी बहन के साथ हर तरह की झगड़े समस्याएं समाप्त हो जाएगी। कोई भी दान करने से पहले मन में पहले वो जिस चीज के लिए आप दान कर रहे हैं, वो मन में पहले आप बोले, उसके बाद दान करें। यदि घर में दादा दादी, सास ससुर के बीच कलेश रहते हैं, तो चने की दाल का हलवा बनाकर गरीबों में बांटना चाहिए। ये उपाय परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं, जो आपसे मेल खाते हैं, उन उपायों को आप कीजिए। ये उपाय आपके घर में, आपके जीवन में शांति जरूर लेकर आएगा।
घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती, केवल लड़ाई झगड़ा का माहौल रहता है। रात को सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के शुद्ध घी में डुबोकर जला दीजिए। इस उपाय से घर के कलेश खत्म होते हैं, घर में सुख और शांति आती है। घर के अंदर सप्ताह में किसी दिन कपूर जलाकर उसका धुआं घर में दें। इससे गृह कलेश नहीं होता और घर में शांति का माहौल रहता है। घर में सभी छोटे और बड़ों की समान रूप से इज्जत करनी चाहिए। उनके द्वारा हर छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लगाकर अनदेखा करना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेंगे तो वो कब बड़ा रूप ले लेती है इसका पता भी नहीं चलता। कुछ एकाध बातें ऐसी होती है जिन पर ध्यान न देकर उसे आप भूल जाइए। इससे भी घर के लड़ाई झगड़े कम ही होंगे। हर एक बात को लेकर तर्क वितर्क करने से लड़ाइयाँ बढ़ती है। यदि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो सप्ताह में कम से कम एक दिन पत्नी अपने पति को गाय के दूध से बनी हुई खीर खिलाए। खीर में शक्कर की जगह मिश्री डालें। पति पत्नी के बीच में जो भी मतभेद हो रहा है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो बाहर हो जाएगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुछ ही दिनों में श्राद्ध पक्ष भी आ रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना चाहिए और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखनी चाहिए। कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। केसर का तिलक लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्र जाप और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष खत्म हो जाते हैं। जब पितृपक्ष आते हैं तो घर में आप डेली या तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर लीजिए या सुबह सुबह वो पाठ अपने मोबाइल में या म्यूजिक रिकॉर्डर में लगा दीजिए, जिससे पितृ खुश रहते हैं क्योंकि वो माहौल पूरा भक्तिमय बन जाता है। इसके अलावा अगर संभव हो तो घर में डेली सुंदरकांड का पाठ कीजिए। डेली नहीं कर पा रहे हैं तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए, या वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पूर्णिमा के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बाकी दिन आप अपने घर में सुबह मॉर्निंग में या तो सुंदरकांड का पाठ या कोई भी चालीसा भजन कुछ भी हो, सुबह सुबह भगवान का नाम घर में गूंजना चाहिए। इससे घर का माहौल खुशनुमा रहता है, नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर भाग जाती है। इस तरह से अगर आप करते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ ये उपाय करते हैं या फिर जो मैंने अभी आपको बताया भजन वगैरह चलाते हैं, तो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आने लगेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।